नौजवान खिलाफ खड़ा होता है ना तो बड़े बड़े निजाम उखड़ जाते हैं, तो कुछ भी नहीं है। ये तो बैसाखियों पे सरकार अनशन नहीं टूटेगा, इस सरकार का घमंड टूटेगा 20 तारीख को मेरी बात को प्यार। और इतना बड़ा आंदोलन होगा कि सरकार जो है संसद में भी गिरेगी और सड़क पे भी गिरेगी, संसद के बाहर भी गिरेगी। इस बात का मैं आपको विश्वास कि कुर्सी तो है, तुम्हारा जनाजा थोड़ा ही है। अगर कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ क्यों नहीं देते। ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर है, ये सरकारी सिस्टम के द्वारा हत्याएं हुई हैं, इसकी जवाबदेही सरकार की है। प्रधानमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा। हम जवाब मांगने के लिए मजबूत रखो सीना, इतने वार होंगे आपकी पीठ और सीने पे, हर एक वार सहना है। संवैधानिक मर्यादा के अंदर जैसे यहाँ चल रहा है ऐसे ही ये आंदोलन पूरे देश में खड़ा होना चाहिए। और इसकी गूंज से सरकार को वो जो फैसले बंद कमरे में ले जाते हैं वो जनता के हितों को, नौजवानों के हितों को ध्यान में रख के लेने चाहिए। सरकार से सवाल पूछने की और सरकार को समझाने की आवश्यकता है और समझना सरकार को पड़ेगा। मैं भूख हड़ताल का रास्ता छोड़ो, संघर्ष का रास्ता अपनाओ। युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए, युवाओं को सशक्त करने के लिए जो आंदोलन जंतर मंतर पे चल रहा है, संविधान बचाने का, युवाओं के भविष्य को बचाने का, इंस्टीट्यूशन बचाने का जो आंदोलन जिसकी शुरुआत सीजेपी के साथियों ने की है, अब वो आंदोलन गति पकड़ रहा है। क्योंकि भले ही गर्मी क्यों ना हो, लेकिन संघर्ष से लोगों के दिलों में ठंडक जा रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ऐसे आंदोलनों की देश को जरूरत है। ये जंतर मंतर पे तो होना चाहिए, इसके साथ देश के हर एक कोने में होना चाहिए संवैधानिक रूप से। संवैधानिक मर्यादा के अंदर जैसे यहाँ चल रहा है ऐसे ही आंदोलन पूरे देश में खड़ा होना चाहिए। और इसकी गूंज से सरकार को वो जो फैसले बंद कमरे में ले जाते हैं वो जनता के हितों को, नौजवानों के हितों को ध्यान में रख के लेने चाहिए। बुरा ये है कि 17-18 दिन से यहाँ अनशन चल रहा है। सोनम वांगचुक जी और 4 बच्चों से और मैं मिला हूं जो पीएचडी के स्टूडेंट हैं, वो अपने जीवन की परवाह नहीं कर रहे। मैं जब यहां आया उससे पहले मुझसे बहुत लोगों ने कहा कि आप जाके अनशन तुड़वा दीजिए, आप उनको समझाइए। लेकिन मैं यहां उनका हौसला तोड़ने के लिए नहीं, उनके हौसले को बढ़ाने के लिए आया। मैं ये कहना चाहता हूं, एक आंदोलनकारी होने के नाते हमें जो संघर्ष कर रहे हैं अनशन पे, उनको समझाने की जरूरत नहीं है। हमें सरकार से सवाल पूछने की और सरकार को समझाने की आवश्यकता है और समझना सरकार को पड़ेगा। मैं एक अनुभव आपके सामने साझा करता हूं। मैं भूख हड़ताल पे अक्सर क्यों नहीं जाता, हालांकि देश में ये एक बहुत अच्छा तरीका आज़ादी से पहले से ये फॉलो हुआ है। मैं जब 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ तो मैं जेल में था, तो मुझे लगा कि मैं भूख हड़ताल पे जाके अपनी बात को, अपने आंदोलन को मजबूत कर सकता हूँ। तो मैं 6 तारीख से भूख हड़ताल पे चला गया और ये मेरा पहली बार था कि भूख हड़ताल का अनुभव। मैं लगातार 8 दिन तक भूख हड़ताल पे रहा। मेरे साथी मुझे अखबार की कटिंग पहुंचाया करते थे, तो अखबार ये लिखता था कि चंद्रशेखर 3 टाइम खाना खा रहे हैं, 2 तरह की सब्जी ले रहे हैं, दही ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं। मुझे उस अखबारों को पढ़ के बहुत तकलीफ होती थी कि मैं इतनी ईमानदारी से आंदोलन कर रहा हूं, भूख हड़ताल कर रहा हूं, अनशन कर रहा हूं, जान की बाजी लगा रहा हूं, और मीडिया क्या कर रहा है। उस दिन मुझे समझ आया कि गांधी जी का रास्ता ज्यादा अच्छा आज के डिक्टेटरशिप वाली सरकारों में नहीं। इसलिए मैंने उसके बाद कभी कोई भूख हड़ताल नहीं की। लेकिन अब जब मैंने इनको देखा, सब लोगों को अपनी जान की बाजी लगाते हुए, तो मैं छोड़िए, मेरे जैसा एक भी आदमी घर नहीं रहना चाहता। वो इस आंदोलन में हिस्सेदार बन के इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहता। जब मुझे 8 दिन हो गए तो मुझे एक शख्स ने कहा ये इनको भी काम आएगा। वो मेरे बड़े भाई थे, वो मुझसे जेल में मिलने आए।
मुझसे कहा कि सरकार चाहती है आप मर जाओ और आप भूखे रह के खुद ही मरना चाहते हो। अगर आपको कोई हत्या करेगा तो उसको जेल होगी, फांसी की सजा होगी, आजीवन सजा होगी, लेकिन अगर आप भूख हड़ताल में मर गए तो किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो आप भूख हड़ताल का रास्ता छोड़ो, संघर्ष का रास्ता अपनाओ। तो मैंने तो 14 अप्रैल को संघर्ष का रास्ता अपना लिया, भूख हड़ताल त्याग करके, और मैं फिर से मैदान में आया कि बचेंगे तभी तो लड़ेंगे। लेकिन मैं चाहता था कि सोनम भाई जो देश की धरोहर है, एक महान वैज्ञानिक हैं, पर्यावरण के मित्र हैं, उनके जीवन कीमती है। मेरे बहुत सारे साथियों ने कहा कि उनसे कहिए कि वो अनशन तोड़ें, लेकिन जब मैं उनसे मिला और मैंने उनकी बहादुरी को महसूस किया तो मैं दिल से कहता हूँ अनशन नहीं टूटेगा, इस सरकार का घमंड टूटेगा। 20 तारीख को मेरी बात को प्यार और आंदोलन होगा, और उस आंदोलन में सबसे बड़ा सहयोग हमारा होगा, युवाओं का होगा, और इतना बड़ा आंदोलन होगा कि सरकार जो है संसद में भी गिरेगी और सड़क पे भी गिरेगी, संसद के बाहर भी गिरेगी। इस बात का मैं आपको विश्वास है। मैं फिर आपको कह दूं कि ये आंदोलन जिंदाबाद के लिए है ही नहीं, ये आंदोलन तो संघर्ष का आंदोलन, ये कामयाब हो इसके लिए भी मैं प्रकृति से, संतों गुरुओं महान पुरुषों से मंगल कामनाएं करता हूँ। और यहाँ बैठा हर एक आदमी सुरक्षित रहे। मैं सोनम भाई के लिए और अपनी बहन के लिए, नेहा के लिए और तमाम सारे भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वस्थ रहें। बस मैं ये अपील करूँगा कि आंदोलन को शांतिपूर्वक रखना, क्योंकि वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपके आंदोलन पर कोई सवाल खड़ा हो जाए। जिनके लिए आप लड़ रहे हैं वो नहीं जानते कि आप उनके लिए लड़ रहे हैं, इसलिए वो घर में चुपचाप बैठे। हर माँ चाहती है कि शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद जी और सरदार भगत सिंह जी पैदा हों, लेकिन वो पड़ोसी के यहाँ क्योंकि शहादत देनी है। जिन्होंने ये बुगुल फूका है, मैं उनका दिल की गहराई धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है। ये काम हमारा था, उन्होंने शुरुआत की है, हम उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम उनके साथ खड़े हर तरीके से। कामयाब होगा आंदोलन, जीतेगा आंदोलन, और इस्तीफा भी होगा। मैं प्रधान जी के लिए कहूँगा, धर्मेंद्र प्रधान जी, जो मैंने मंच से भी कहा था कि कुर्सी तो है, तुम्हारा जनाजा थोड़ा ही है, अगर कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ क्यों नहीं देते। अगर आपकी नैतिकता ही खत्म होगी है तो कोई क्या कहे आपको कि आप लोगों के मरने का इंतजार कर रहे हैं। जनता आपको भूलेगी नहीं, जनता याद रखेगी आपको, देश भी याद रखेगा, नौजवान भी याद रखेगा। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, एनटीए जैसी एजेंसियों की कोई जरूरत नहीं है। फेयर सिस्टम हो, बच्चों के भविष्य पे हमला ना हो, बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ ना हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। तो जवाब भी सरकार को देना पड़ेगा, किसी दूसरे देश की सरकार से जवाब नहीं मांगा जाता। कोई दूसरे देश के शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, वही देंगे जिनके नेतृत्व में ये हुआ। जब आप सरल लेना चाहते हो कि हम ये पॉलिसी लाए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए, तो जो अपराध हो रहा है उसके सरे भी आप ही लो, आप ही लो, और आप ही जवाब दो कि इन बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने वालों को, जिनकी जान गई है, जिन बच्चों की, उनका जिम्मेदार कौन है। ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर है, ये सरकारी सिस्टम के द्वारा हत्याएं हुई हैं, इसकी जवाबदेही सरकार की है। प्रधानमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा, हम जवाब मांगने के लिए। धन्यवाद। कोई सवाल बताइए। यहाँ वाली बात पहले करो। रुक जाओ। देखिए, संवाद नहीं टूटना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारों की जिम्मेदारी है, अगर कोई आंदोलन हो रहा है तो उससे मुंह ना फेरें, उनसे बात करें, संवाद करें, हल निकालें। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात की है, लेकिन आप संवाद त्याग करके किसी के मरने का इंतजार नहीं कर सकते। आप जिम्मेदारी वाली सरकार नहीं, आप जिम्मेदारी वाले शिक्षा मंत्री नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी से उस संसद का मेंबर होने के नाते कह रहा हूँ, आप जो गैर जिम्मेदारी दिखा रहे हैं। आपको लगता है कि ये कितने दिन बैठेंगे, चले जाएंगे, ये जाए ना जाए, लेकिन आप जरूर जाएंगे। मेरी बात को आप याद रखें। मीडिया वाले के सवाल, मीडिया वाले इस वाले विषय में किसी को सवाल हो तो बता दो, एप्लीकेशन दे दो मुझे, मैं इनके साथ खड़ा हूँ। मैं 20 तारीख को कोशिश करूंगा, अंदर भी लड़ूंगा, इनके साथ भी खड़े होकर लड़ूंगा। मैं पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ूंगा, पार्लियामेंट के बाहर भी जब इनका मार्च होगा इनके साथ रहूंगा।
और कोशिश करूंगा कि जब मैं दिल्ली आ जाऊंगा, हाउस चलेगा, तो रात में भी इनके साथ रहूंगा। मैं अपने इन भाइयों को अकेला नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने अपनी जान को दांव पे लगाया है, जो सरकार के टारगेट। ये लोकतंत्र है या सरों की कीमत है? आज कितने लोगों की नींद उड़ जाएगी और कितने लोग अनशन पे बैठ जाएंगे सरकार में? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये लोकतंत्र है, यहाँ सबसे ताकतवर इस देश का संविधान है, और जो लड़ रहा है उसको देख के लड़ने वाले लोगों की संख्या रोज बढ़ेगी। मेरी बात का अभ्यास है। इनका भी सवाल है। संसद के अंदर आप लोगों की रणनीति इस वक्त क्या हो पाएगी, क्योंकि अगर ये यहाँ से जाते भी हैं, मार्च करते हैं, तो मुमकिन ये भी है कि इनको दोबारा से जंतर मंतर में बैठने ना दिया जाए। और सरकार किस चीज से डर रही है, या ये सरकार की एरोगेंस है, क्यों कोई कार्रवाई नहीं है सरकार की तरफ से? हम दोनों चीजों का ध्यान रखेंगे कि धरना स्थल भी हमसे न छीने और हमारा मार्च भी। एक बात। दूसरी बात, सरकार लोकतंत्र को राजतंत्र समझ बैठी है, इसलिए संवाद नहीं करना चाहती। इंतजार कर रही है कि एक दो लोग शहीद हो जाए, तब वो ये कहे कि भाई इस आंदोलन की जिम्मेदारी आंदोलनकारियों पर, इनकी वजह से शहीद हुए हैं। मैं फिर आपसे कहता हूँ, संवाद नहीं टूटना चाहिए। संवाद एक उचित माध्यम है समस्याओं के हल का। ये सरकार के खिलाफ लोग नहीं है, ये सरकार की नीतियों के खिलाफ लोग यहाँ खड़े हैं। सरकार को जनता ने चुन के भेजा है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता जन भावनाओं का सम्मान करे। युवाओं को नकार के कोई सरकार नहीं चली। आप मेरी बात को याद करना। सरकार जब नौजवान खिलाफ खड़ा होता है ना, तो बड़े बड़े निजाम उखड़ जाते हैं, तो कुछ भी नहीं। ये तो बैसाखियों पे सरकार। आप तो देखते हैं सरकार इन लोगों को आतंकियों की टीम भी कह रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन नवीन भी इनको आतंकी कह रहे हैं। तो डायलॉग तो छोड़ दीजिए, इन पर लेबल चिपकाने में बिजी है सरकार इस वक्त। उनका बस चले तो वो सोनम वांगचुक जी को भी कोई नाम दे दें, लेकिन इन्हीं सरकारों ने सम्मान दिया है, तो कर नहीं पा रहे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जो लड़ेगा उसको ये आरोप सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैं तो बहुत दिन से सह रहा हूँ। अगर आरोपों से डरेंगे तो फिर लड़ नहीं पाएंगे। मजबूत रखो सीना। इतने वार होंगे आपकी पीठ और सीने पे, हर एक वार सहना है और कुछ नहीं कहना, बस अपने आंदोलन को मजबूत करके आगे बढ़ना। मैं समझता हूँ इस बात को। आंदोलन का अनुभव है मुझे, यहाँ के पहलवान बेटियों के आंदोलन का भी अनुभव है। मैंने अपने साथियों से शेयर भी किया था। हमारी टीम चर्चा करके कोई रणनीति बनाएगी कि दोनों चीज हो जाए। धन्यवाद। 21 में भी चलेगी, 22 में भी चलेगी। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।